आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन के लिए दोबारा दाखिल की जाएगी पिटीशन। विनोद पाटिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अहम नुकात को किया नजरअंदाज। रेत माफिया की कारस्तानी से तारीखी खाम नदी का वजूद खतरे में। कारपोरेशन की माझी वसुंधरा मुहिम हो सकती है नाकाम। वालूज में मुनक़दा अतिया खून कैंप में मरीजों की मदद के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दिया अपने खून का अतिया। और ऑटो रिक्शा परमिट होल्डर्स को मदद जारी करने के लिए आरटीओ ऑफिस ने शुरू किया काम। बैंक अकाउंट से आधार लिंक करने की अपील। अब खबरें तफसील से। मराठा रिजर्वेशन पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम नुकात पर गौर नहीं किया, इसलिए इस मामले में असर नौ पिटीशन दाखिल की जाएगी। ये बात आज मराठा रिजर्वेशन तहरीक के सरगर्म लीडर विनोद पाटिल ने कही। काल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला, मराठा आरक्षण न्यायालयाने रद्द केलंय। मागील अनेक दिवसांपासून आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतोय। आम्हाला विश्वास होता की लढाई आम्ही जिंकूच। कालचा हा निर्णय बघितल्यानंतर, याची प्रत वाचल्यानंतर काही मुद्दे याच्यामध्ये न्यायालयाने सकारात्मकरित्या विचार केलेला नाही, तर हे मुद्दे पुन्हा एकदा न्यायालयाला जर पटवून सांगितले तर निश्चित हा कायदा टिकेल अशी आशा कुठेतरी मला आहे। यामुळे जो काही अधिकार आहे 30 दिवसाच्या आत रिव्ह्यू पिटिशन करण्याचा, या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाला पुन्हा एकदा पुनर्विचार अर्ज आम्ही न्यायालयासमोर करणार आहोत। याच्यामध्ये प्रामुख्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत की 50% मर्यादेबाबत न्यायालयाने जे भाष्य केलंय, तर भारतामध्ये लोकसभेने जो कायदा केला, सुवर्ण आरक्षण ईडब्ल्यूएस आरक्षण ज्याला म्हणतात, त्याच्यामध्ये 10% वाढ करण्यात आलेली आहे। यामुळे 50% मर्यादा आता कुठंच राहिलेली नाही। आज महाराष्ट्रामध्ये देखील 52%, देशाच्या इतर राज्यांमध्ये देखील 50% पेक्षा अधिक आरक्षण आहे। दुसरा मुद्दा न्यायालयाने सांगितलाय, मागास आयोगाचा रिपोर्ट, तो मागास आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये अर्ध्यापेक्षा अधिक डेटा हा सरकारी आहे आणि त्याच्यामध्ये आयोगाच्या अधिकाराप्रमाणे त्यांनी फाइंडिंग नोंदवलेलं आहे। म्यूनिसिपल इंतजामिया खाम नदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माझी वसुंधरा प्रोजेक्ट के तहत जंगी पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन रेत माफिया की काली करतूतों से इस तारीखी नदी का वजूद खतरे में पड़ चुका है। नदी के पाट से खुलेआम रेत चोरी की जा रही है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शहर औरंगाबाद की तारीख में खाम नदी को काफ़ी अहमियत हासिल है। ज़माना कदीम में इंतहाई चौड़े पाट वाली इस नदी के किनारे पर ही ताजमहल की नकल, बीबी का मकबरा और तारीखी पंचकी तामीर की गई है। बढ़ती आबादी, गैर कानूनी कब्जे और हुकूमत व इंतजामिया की लापरवाही से ये नदी न सिर्फ पूरी तरह सूख चुकी थी, बल्कि इसका वजूद भी खतरे में पड़ चुका था। कुछ अरसा पहले शहरियान के पुरजोर मुतालबे पर म्युनिसिपल इंतजामिया गफलत से जागा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, छावनी बोर्ड और कुछ रजाकार तंजीमों की मदद से माझी वसुंधरा नामी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत नदी की रवानी बहाल करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी पैमाने पर काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों से ये तारीखी नदी रेत माफियाओं की गैर कानूनी सरगर्मियों का निशाना बनी हुई है। जिला कलेक्टर ऑफिस से करीब हिमायत बाग से मुत्तसिल इस नदी से बड़े पैमाने पर रेत चोरी की जा रही है। नदी के पाट में बड़ी मशीनों की मदद से खुलेआम खोदाई की जा रही है। इसके बावजूद इंतज़ामिया इससे गाफिल है। बड़े पैमाने पर खुदाई की वजह से नदी में गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। नदी में रेत निकालने से इसकी रवानी भी खतरे में पड़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता नदी का बहाव रुक जाता है। तारीखी अहमियत की हामिल इस रद्दे से रेत निकालने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और म्युनिसिपल इंतज़ामिया की गफलत से रेत माफिया की करतूतों ने फिर एक बार इस नदी का वजूद खतरे में डाल दिया। अगर इंतज़ामिया ने जल्द यहाँ कार्रवाई नहीं की तो माझी वसुंधरा प्रोजेक्ट के तहत नदी को बहाल करने की सारी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। राइजिंग एंटरप्रीनियर्स ग्रुप की जानिब से वालूज में अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने खुद अपने खून का अतिया दिया।
कोरोना वबा के दौर में तमाम अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। जिन मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है उन्हें ऑपरेशन के दरमियान खून चढ़ाया जाता है। खून की जरूरत को पूरा करने के लिए रजाकार तंजीमों की जानिब से अतिया खून कैंप का एहतमाम होता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अतिया खून कैंप का सिलसिला तकरीबन बंद हो चुका है, जिसके सबब सरकारी व प्राइवेट ब्लड बैंक खाली हो चुके थे। मरीजों को हो रही इस परेशानी को दूर करने के लिए राइजिंग इंटरप्रेन्योर्स ग्रुप की जानिब से मसीहा हाल मोरे चौक पर अतिया खून कैंप मुनाखद किया गया। इस कैंप की खास बात यह रही कि जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने खुद यहां पहुंचकर अपने खून का अतिया दिया। कैंप में जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर मंगेश गुंदावले, MIDC के रीजनल ऑफिसर जोशी, डिप्टी कलेक्टर रामेश्वर रोड़गे वगैरह भी शरीक थे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने खुद लाइन में खड़े रहकर अपना नाम दर्ज कराया, अपना टेस्ट कराया और अपने खून का अतिया दिया। कैंप में दोपहर तक 76 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। इस कैंप के लिए मसीहा के सदर अभय हंसल, रमन अजगांवकर, जाजू राहुल मुघाले और अर्जुन गायकवाड़ वगैरह ने काफी ताउन किया। कैंप का एहतमाम राजवी श्रीधर वेलांगवी, आदिति अंकुश लामतुरे, रितिका नीरज गोयल और राधिका राजेश मांधनी ने किया था। गुज़िश्ता 14 महीनों से कारोबार मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई सीज़न लॉकडाउन की नज़र हो गए, अब रमज़ान का सीज़न भी ख़त्म होने को है। परेशान व्यापारियों ने इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि ईद के सीज़न में कुछ वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। कोरोना वबा के बाद मार्च 2020 से मुसलसल लॉकडाउन, कर्फ्यू और ब्रेक दी चैन जैसी पाबंदियां आयद है। न शहरियान को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त है और न बाज़ारों में दुकानें खोली जा सकती हैं। एक साल से ज़्यादा अरसे में मुख्तलिफ बड़े त्योहारों के सीज़न दो मरतबा गुजर चुके, लेकिन पाबंदी की वजह से बाज़ार बंद रहे, जिसकी वजह से दुकानदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ईद करीब आ रही है। रमज़ान का महीना भी व्यापारियों के लिए एक बड़ा सीज़न होता है, लेकिन इस सीज़न में भी दुकानें बंद हैं। तवील अरसे तक कारोबार बंद रहने से और कई सीज़न गुजर जाने से व्यापारियों की मुश्किलात अब बढ़ती जा रही हैं। पैटर्न गेट के कपड़ा व्यापारियों ने ADN से बात करते हुए कहा कि ईद के पेश नज़र इंतज़ामिया को कुछ वक्त के लिए कारोबार खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। वो तमाम कोविड क़वानीन की पाबंदी के साथ कारोबार करने के लिए तैयार हैं। एक व्यापारी म्हणून प्रशासनाला एवढीच विनंती आहे, तसं आता सध्या रमजानचा महिना आहे आणि थोडं लोकांना पण कापडाची वगैरे नवीन कापडांची गरज असते। आम्ही सगळ्या व्यापाऱ्यांना एक 15 तारखेपर्यंत एक 2 ते 3 तासाची मुभा दिली पाहिजे, ताकि आम्ही थोडंफार धंदा करू शकतो आणि आमच्याही थोड्याशा आर्थिक संकटातून आम्ही थोडंसं उभारू शकतो। मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील है कि गवर्नमेंट व्यापारियों के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए कि रमज़ान का मुबारक महीना चालू और आखिरी 7 दिन बचे हुए। अगर ये 7-8 दिन में अगर गवर्नमेंट हमको लोग को अगर कुछ 2-3 घंटे की भी मोहलत देती है बिज़नेस के लिए, तो हमारा जो स्टॉक बड़े ख़राब हो जा रहा है, डेड स्टॉक हो जा रहा है। और जो हमारा स्टाफ लोग है जो परेशान हो रहा है, उनको ईद बनाने के लिए जेब में पैसे ही नहीं है, तो कुछ अगर हमको घंटों की मोहलत मिलती है तो उसमें स्टाफ लोग का भी कुछ ईद के लिए सहूलत हो जाएंगी और दुकानदार के पास जो माल बड़े ख़राब हो रहा है वो माल की भी कुछ हलचल हो जाएगी। क्योंकि आज व्यापारी की हालत इतनी ख़राब हो रही है, बद से बदतर हालत होती जा रही है, व्यापारी की डे बाय डे और हालत ख़राब होती जा रही है। अभी अगर रमज़ान के आखिर के 6-7 दिन में हमको अगर ढील नहीं देंगे तो रमज़ान के बाद तो कोई कस्टमर ही नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में लगन सरा भी चले गया, हमारे हाथ में से 14 अप्रैल की गिरेगी चले गई, हमारे हाथ में से रमज़ान भी जा रहा है। 8-10 दिन की ज़्यादा मोहलत नहीं, 8-10 दिन की वो भी हम लोग सोशल डिस्टेंस के साथ धंधा करेंगे, 1-2 कस्टमर अंदर लेके कस्टमर करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ी तो हमको डील दो। इस कदर से व्यापारी के बुरे हाल हो रहे हैं और इतना पुलिस का हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि हम दुकान खोल ही नहीं पा रहे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की अहम टीम मुंबई इंडियंस की शानदार गाड़ियों का काफिला आज औरंगाबाद की सड़कों से होता दिल्ली की सिमत रवाना हुआ। यह काफिला शहर के क्रिकेट शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। 2020 टूर्नामेंट IPL क्रिकेट शायकीन में बेइंतहा मकबूल है। कुछ दिनों पहले IPL के सालाना मुकाबले शुरू हुए थे, लेकिन कुछ खिलाड़ी कोरोना वायरस से मुतासिर होने की वजह से फ़िलहाल ये टूर्नामेंट रोक दिया गया है, जिसकी वजह से क्रिकेट शायकीन में काफ़ी मायूसी देखी जा रही थी। इसी दरमियान IPL की सबसे मकबूल टीम मुंबई इंडियंस का काफिला औरंगाबाद की सड़कों पर दौड़ता नजर आया। इस काफिले में खिलाड़ियों की तस्वीरों से सजी लग्जरी बसें और कुछ शानदार कारें शामिल थी। ये गाड़ियां खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से होटल और ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। काफिले में शामिल गाड़ियों में खिलाड़ी तो नहीं थे, इसके बावजूद नगर नाके पर बड़ी तादाद में लोग इस काफिले को देखने के लिए जमा हो गए। यह काफिला बेंगलोर से दिल्ली की सिमत रवा है, जो आज औरंगाबाद की सड़कों पर क्रिकेट शायकीन की दिलचस्पी का मरकज़ बना रहा। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरी और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग। इमरती, सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद जरूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 024023234444 23351271। रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। रियासती हुकूमत ने ऑटो रिक्शा परमिट होल्डर्स की मदद के लिए आरटीओ ऑफिस की मारिफत काम शुरू किया है। एडीएन से बात करते हुए एडिशनल आरटीओ मैत्रीवार ने रिक्शा परमिट होल्डर से अपील की कि वो 15 दिनों में अपने बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करें। त्यासाठी परिवहन विभागामार्फत एक NICच्या सहाय्याने एक प्रणाली विकसित करण्याचं काम चालू आहे। त्यासाठी आणखीन 15 ते 20 दिवस लागतील। तोपर्यंत जे रिक्षा चालक परवानाधारक जे आहेत त्यांनी त्यांचे बँक अकाउंट्स त्यांच्या आधार कार्डसोबत लिंक करून घ्यावेत आणि 15 दिवसाचा त्यांना त्यासाठी अवधी आहे आणि जेव्हा ती प्रणाली विकसित होईल त्यावरती मग सदर परवानाधारकाने स्वतःचे डिटेल्स भरायचे आहेत। ते डिटेल्स भरल्यानंतर मग जे काही अनुदान मंजूर झालेले आहे त्याची प्राप्ती होईल। रेकॉर्डप्रमाणे 26,000च्या आसपास रिक्षाधारक आहेत। परमिट होल्डर रिक्शा मालिकान की सहूलत के लिए आरटीओ ऑफिस की जानिब से आधार लिंक का काम किया जाए, ये मुतालिबा लाल बावटा रिक्शा यूनियन के सदर अभय टाकसल ने किया। तवील इंतजार के बाद हुकूमत ने परमिट होल्डर रिक्शा मालिकान के लिए 1500 रुपये मदद जारी करने के लिए हलचल शुरू कर दी। मदद की तकसीम का काम आरटीओ ऑफिस की मारिफत किया जाएगा। लाल बावटा रिक्शा यूनियन के सदर अभय टाकसाल ने कहा कि मदद के लिए परमिट होल्डर्स को बैंक अकाउंट से आधार कार्ड और फ़ोन नंबर लिंक करने की हिदायत की गई है, लेकिन रिक्शा वालों की यह हालत है कि वो लिंक करने के लिए 1 रुपया भी खर्च करने के काबिल नहीं। इसलिए आरटीओ इंतजामिया रिक्शा वालों की सहूलत के लिए आधार लिंक करने का इंतजाम करे। उन्होंने रिक्शा मालिकान से अपील की कि अगर उन्हें लिंक करने या आरटीओ ऑफिस का फॉर्म भरने में कुछ दुश्वारी पेश आए तो वो रिक्शा यूनियन के दफ्तर से रब्त कायम कर सकते हैं। सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो जो रोज कमा के खाने वाले हैं उन्हें सरकार आर्थिक मदद करे, ये मांग लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन की आइटक की थी और जिसके चलते रिक्शा वाले, फेरी वाले, बांधकाम मजदूर और घरेलू कामगार को 1500 रुपया दिया जाएगा, ऐसा ऐलान 13 अप्रैल को हुआ। आज 15 से 20 दिन हो गए, फिर भी अभी तक कुछ मदद नहीं मिली। लेकिन आज पहली बार आरटीओ विभाग से इसकी पुष्टि हुई और उन्होंने यह कहा कि सभी रिक्शा वाले जिनके पास परमिट है, ऐसे सभी रिक्शा वाले अपना मोबाइल, आधार और बैंक अकाउंट को एक दूसरे से लिंक करें। हमारी लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन की यह मांग है कि आधार लिंक करने की व्यवस्था आरटीओ विभाग करे और सभी रिक्शा वालों से गुजारिश है कि अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन उन्हें पूरी मदद करेगी। इतना ही नहीं, जिनका परमिट नहीं है उनको भी ये पैसे मिलने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का आइनेदार है। यहाँ ईद हो या दिवाली आपस में खुशियाँ तकसीम करते हुए मनाई जाती हैं। हमारे शहर में रोटी बैंक की मारिफत 50,000 अफराद में कपड़ों की तकसीम भी इसकी एक बेहतरीन मिसाल पेश करती है। शहर के गरीब और बेसहारा अफराद की मदद और उन्हें ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए रोटी बैंक की जानिब से गुज़िश्ता 7 साल से ईद के मौके पर कपड़े तकसीम किए जाते हैं। इस बार भी 50,000 से ज़ायद गरीब शहरियान में कपड़े तकसीम किए जाएंगे। रोटी बैंक ट्रस्ट के सदर यूसुफ मुकाती और नायब सदर हरविंदर सिंह सलोजा ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से इस बार हालात संगीन हैं। काम, कारोबार और रोजगार के तमाम जराए बंद हैं, जिसकी वजह से गरीबों का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में ईद की खुशियां तकसीम करने के लिए रोटी बैंक की जानिब से 50,000 गरीबों में नए कपड़े तकसीम करने का फैसला किया गया। इस बार लॉकडाउन की वजह से ये काम ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कपड़े तकसीम किए जाएंगे। अब तक 11,000 से ज़ायद लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनके तमाम अफराद ख़ानदान के कपड़े ईद से पहले इन तमाम तक कपड़े पहुंचा दिए जाएंगे ताकि शहर के गरीब और बेसहारा अफराद भी ईद के मौके पर नए कपड़ों से महरूम न रहें। उन्होंने बताया कि मदद का ये काम शहर के तमाम व्यापारी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मिलकर करते हैं। इस तरह ये ईद मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल बन चुकी है। ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये ईद के प्रोग्राम है। ये ईद में आपकी खुशियों का प्रोग्राम है, कपड़ों का प्रोग्राम है। हम पिछले रोटी बैंक में पिछले 7 साल से कपड़े बांट रहे हैं।
और ये कपड़े धीरे 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 हम लोग ने 15,000 से स्टार्ट करे थे कपड़े, और आज हम जो है तो अल्लाह के करम से 50,000 कपड़े तक हम पहुँच चुके हैं। ये कपड़े लोगों की मदद से, लोगों की मदद का प्रोजेक्ट है ये। अभी कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर जैसा हम लोग पिछले मेला लगा के हम लोग कपड़े बांटते थे लोगों को, इस बार मेला ना लगाते हुए कोरोना काल की वजह से हम लोग ने सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। यानी ऑनलाइन आप जो है तो आप हमारा एक नंबर दिए हुए हमने लोगों को, और कुछ रोटी बैंक के ऑफिस के ऊपर भी बुकिंग चालू है लोगों की। हमारे पास बेवा मिस्किनों के नंबर्स बहुत सारे हैं। अभी आप देख रहे हैं पूरे लोगों की पैकिंग कपड़ों की हो रही है इधर। कल रात में हम लोग 3 बजे तक इधर बैठे थे, पूरा काम रात भर 24 आवर्स काम चल रहा है इधर। हमारा मकसद ये है कि भाई लोगों तक पूरी मदद पहुंचना, जो लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी हुई है वो जिम्मेदारी हमने पूरी पहुंचाना लोगों तक। हमारे पास जो मदद आती, हमारे पास से मदद आती बॉम्बे से, गुजरात से, आपके परभनी से, नांदेड़ से, बेंगलोर से, चेन्नई से, और औरंगाबाद के सबसे खूबसूरत औरंगाबाद की एक निशानी है हमारे पास हिंदू मुस्लिम सब जने हम लोग को इसके अंदर सहयोग करते हैं, और हर एक का माल इसके अंदर है, हर जात के लोगों का माल इसके अंदर है, ताकि लोगों की ईद धूमधाम से बने। हम पिछले 8 साल से रमज़ान के अंदर और दिवाली के अंदर लोगों को फ्री कपड़े दे देते हैं इकट्ठा करके, और इसके अंदर बहुत हमको सपोर्ट मिलता है व्यापारियों का सबका। इसके अंदर हमने शुरुआत 15,000 कपड़ों से की थी, आज हम तकरीबन 50 तक पहुंचेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद है अभी। और इसके अंदर अभी पिछले साल भी कोरोना के काल की वजह से हम ये फंक्शन जो है बड़े लेवल में कर नहीं पाए, नहीं तो हर प्रोग्राम के अंदर सीपी साहब हमारे पास आते हैं, सीपी साहब के हाथ से उद्घाटन होता है, फिर आगे पूरा कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये साल ऑनलाइन हम पूरा बुकिंग कर रहे हैं, उनका घर का एड्रेस ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, उनके बच्चों का एड्रेस ले रहे हैं, बच्चों के साइज़ ले रहे हैं, तो वो हिसाब से पैकेट तैयार करके हम उनके घर घर पहुँचा रहे हैं। कोरोना वायरस की जांच के मामले में औरंगाबाद का शुमार मुल्क के सरफहरिस्त शहरों में होता है। यहाँ अब तक मजमूई आबादी के तकरीबन 25% शहरियान का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कोविड वॉर रूम के इंचार्ज डॉक्टर बासित खान का कहना है कि तेज़ रफ्तार जांच की वजह से वबा पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिली है। कोरोना वबा के पहले मरहले में 22 मार्च 2020 से कारपोरेशन ने कोरोना टेस्ट के लिए एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट शुरू किया था। वबा के पहले और दूसरे मरहले में आज तक 5,09,000 शहरियान के एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किए जा चुके हैं। कोविड वार रूम के इंचार्ज डॉक्टर बासित ने कहा, दरमियानी अरसे में वबा का जोर बढ़ गया था, इसलिए शहरियान के टेस्ट की रफ्तार भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब वबा का जोर कम हो रहा है, मरीजों की तादाद भी घटती जा रही है, इसलिए टेस्ट की रफ्तार भी कम की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि टीका अंदाजी की मुहिम के दौरान अब तक 2,45,990 शहरियान को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें दोनों टीके लगाने वाले शहरियान की तादाद भी शामिल है। कि अभी हमने पूरे AMC में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी एरिया आता है हमारा, उसमें हमने टोटल एंटीजन टेस्ट किया है 3,42,900, और साथ ही साथ जो RT-PCR का कलेक्शन है अभी तक 20 मार्च 2020 से लेके 22 मार्च 2020 से लेके आज तक का जो कलेक्शन है RT-PCR स्वैब टेस्टिंग का, तो वो है 2,58,309। तो अगर ये देखा जाए, और 2,58,309 में RT-PCR टेस्ट में टोटल पॉजिटिव लोग हैं 51,300, और देखा जाए तो अभी तक हमने टोटल जो टेस्ट किया है एंटीजन प्लस RT-PCR, तो वो है 5,90,000, जो ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोई डिस्ट्रिक्ट करने वाला है। तो हमने अभी तक 5 लाख टोटल RT-PCR प्लस एंटीजन 5,09,000 अभी तक टेस्ट हुए हैं टोटल। हाँ जी, अभी तक कोविन जो ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी तक 2,44,990 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो 16 जनवरी से अभी तक हमने टोटल 2,45,990 लोगों को वैक्सीन दिया है, जिसमें अभी जो रिसेंटली हमने स्टार्ट किया था, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी 18 प्लस को भी देना है, तो वैसे 18 प्लस के हमने अभी तक 1,454 लोगों को वैक्सीन दी है। लॉकडाउन के बीच में जो टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, पर डे हम जा रहे थे टेस्ट, और मंथली जा रहे थे हम एटलीस्ट 1,00,000-1,50,000, तो उसकी वजह से अभी पॉजिटिव का रेशियो काफ़ी कम आया है, और होपफुली कवर होते होते आने वाले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। गुटखा के गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच पुलिस ने अयोध्या नगर सिडको के एक मकान पर छापा मारकर 4,30,000 रुपये का माल जब्त किया। इस मामले में एक खातून और इसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है।
सिडको N7 अयोध्या नगर के एक मकान से गुटखे का गैरकानूनी कारोबार जारी था। इसकी सुनगिन मिलते ही क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस मकान पर छापा मारा। मकान से मुख्तलिफ कंपनियों के गुटखे, मसालेदार तंबाकू के पैकेट का जखीरा पुलिस के हाथ लगा, जिसकी कीमत 4,30,000 रुपये बताई जाती है। पुलिस ने संध्या भांगड़ और उसके लड़के सचिन भांगड़ को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ सिडको पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, ASI नज़ीर पठान, प्रभात मस्के, विजय भानुसे, नितिन धूले, अनिल थोरे और लेडीज कांस्टेबल फातिमा शेख शामिल थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन के लिए दोबारा दाखिल की जाएगी पिटीशन। विनोद पाटिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अहम नुकात को किया नजरअंदाज। रेत माफिया की कारस्तानी से तारीखी खाम नदी का वजूद खतरे में। कारपोरेशन की माझी वसुंधरा मुहिम हो सकती है नाकाम। वालूज में मुनक़दा अतिया खून कैंप में मरीजों की मदद के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दिया अपने खून का अतिया। और ऑटो रिक्शा परमिट होल्डर्स को मदद जारी करने के लिए RTO ऑफिस ने शुरू किया काम। बैंक अकाउंट से आधार लिंक करने की अपील। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।